सभी को जय मसीह। आइए हम आयुब की पत्री अध्याय 13 वचन 1 से पढ़ रहे हैं। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने को है, परंतु तुम लोग छोटी बात के गढ़ने वाले हो। हालेलुया। तुम सबके सब निकम्मे वैध हो। भला होता है कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे, हालेलुया, वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्म से भय नहीं खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है। तुम्हारे गढ़ मिट्टी ही के ठहरे हैं। हालेलुया। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं। फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह भी मेरा बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे बहस कर सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे न कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपनी भय से मुझे भयभीत न कर, तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तो मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। तो किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तो मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। हालेलुया। तो मेरे पांव को काट में ठोकता है और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है। तो मेरे पांव के चारों ओर सीमा बांधता है। मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूँ, जो नष्ट हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ेगा? कौन है जो मुझसे छिपकर चुगली करेगा? हालेलुया। मैं प्रश्न करूंगा, तुम उत्तर नहीं दे पाओगे। हालेलुया। प्रभु ने के बारे में लोगों ने, कुछ फरीसियों ने प्रश्न किया
और जो सारे फसरी और जो जितने सारे विद्वान थे यीशु मसीह से प्रश्न करने लगे मेरे भाई बहनों, कहने लगे कि हम उससे चलकर प्रश्न करें। हालेलुया। जैसे यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था, तो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, वहाँ पे यीशु मसीह भी इधर बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता था, और इधर यूहन्ना क्या करता था? पानी से बपतिस्मा देता था। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, वहाँ पे पूछा गया यूहन्ना से कि क्या तू ही मसीह है? उसने कहा मैं मसीह नहीं हूँ, मैं आगे भेजा गया हूँ, लेकिन मुझसे सर्वशक्तिमान हुआ है जो उसका शुभ उसके हाथ में है। हालेलुया। वो इनकार कर दिया। और यहाँ पे भी यीशु मसीह से कई बार प्रश्न पूछा गया। हालेलुया, कि क्या तू ही मसीह है? और प्रभु ने कहा कि कोई मुझे मसीह कह के नहीं पुकारेगा, जब तक मैं अपने पिता की बात को पूरी न कर लूं तब तक कोई मुझे मसीह कह के नहीं पुकारेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। वही कह रहा है कि मैं मारा गया, कुचला गया, गाड़ा गया, काट पे मुझे लटका दिया गया, ठोक दिया गया, मैं घायल किया गया लोगों के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ सह चुका है, और वो चीजें आपकी जीवन में अगर हो रही है तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जो इतना दुख उठाया, तो हम भी अगर दुख उठा रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा दुख से उसका दुख बहुत ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। उसने हमारे लिए कोड़े की मार खाई, हमारे लिए उसने क्रूस पे चढ़ाया गया, लहू बहाया। बाइबल बताते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसके लहू बहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो हमारे अपराध, हमारे पाप को क्या करता है? वो स्मरण नहीं करता, वो आपके पाप को धो देता है। हालेलुया। जो आपके पाप को धोता है तो आप धर्मी बनते हैं। जब धर्मी बन जाएंगे तब परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, और आप जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो मैं मने कर रहा था वही तो रात दिन काम करता था। यहोवा को जिस बात से घृणा होता था मनुष्य वही रात दिन करता था। हालेलुया। लेकिन फिर परमेश्वर ने आपको प्यार किया और आपको बचा लिया। हालेलुया। और आपको हमेशा बचाता रहेगा। सुन, मैं यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा हूँ। लोगों ने मुझे, मेरे आंखों के सामने मुझे सताया, उसके कान भी सुने कि लोगों ने क्या उसके बारे में बुरा भला कहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। परमेश्वर कहता है तुम जो जानते हो मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कह नहीं सकता, मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा। वो कौन है सर्वशक्तिमान? परमेश्वर। हम उससे बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बताती है कि अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर उड़ेलूंगा, लोग भविष्यवाणियां करेंगे और स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट कर रहा है लोगों के बीच में, और रियल बात है। परमेश्वर भविष्यवाणी करने का आदेश दे रहा है किसी को सामर्थ्य दिखाने का उसने वरदान दिया है, किसी को चंगा करने का वरदान दिया है, किसी को बाइबल का अच्छा अर्थ बताने का ज्ञान दिया। सब परमेश्वर के आत्मा काम करती है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। लेकिन मनुष्य क्या करता है? यहाँ पे आने के बाद भटक जाता है, धरती पे आने के बाद भटक जाता है। सच्चा परमात्मा कौन है? ढूंढते ढूंढते जीवन बिता देता है। लास्ट में जब कहीं से उसको जीवन नहीं मिलता तो प्रभु के पास आता है। अब प्रभु क्या करता है कि उसको क्षमा कर देता है। हालेलुया। जैसे आपने बाइबल में पढ़ा होगा वचन में, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, एक ने कहा मुझे संपत्ति का मेरा भाग मुझे बांट दीजिए, मैं चला जाऊंगा परदेश कमाने के लिए। जब उसने अपने पिताजी से संपत्ति बांट कर चला गया परदेश कमाने के लिए अपनी जो, तो वहां पे क्या किया? सारी संपत्ति अपना बर्बाद कर दिया, पाप करने में, व्यसन करने में, जुआ खेलने में। जब सब बर्बाद हो गया तो लास्ट में कुछ नहीं रह गया खाने के लिए, तो उसने काम खोजा। उसको काम क्या मिला? जानवर चलाने का। वही सूर चलाता था, वो भी खाता था। अब मन में इतना का उसका अफसोस हुआ कि मैं अपने पिता की नजर में पाप करके आया हूँ, मुझे वापस घर लौट के जाना चाहिए। जब वो आता है अपने पास, पिता के पास, वही पिता है जो पहले प्यार देता था वही बाद में भी दिया। हालेलुया। अगर हम प्रभु को जानते हैं, जानने के बाद अगर हम छोड़ दिए दोबारा हम प्रभु के पास वापस लौट के आगे, तो उतना ही प्यार करेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे मैं त्यागूंगा। ये वो आपके साथ साथ रहता है। आमीन। वो आपको छोड़ेगा नहीं,
वो आपके हमेशा आपके साथ है, वो चंगाई देने के लिए तैयार है। बस आप अपने मन को बदलिए, बढ़ते जाइए, प्रभु विश्वास में बढ़ते जाइए। मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। यहाँ पे जितने मेरे बहने मेरे भाई सबको बस अपनी शामत और आसपास कर, आसपास कर, आसपास कर। इन्हें चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। इनके हाथ इनके पैरों का जो दर्द ले ले, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरिश शुद्ध हो जाए, कोरिश शुद्ध हो जाए। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा इनके शरीर से दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। इनके बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। इन्हें शांति, इन्हें मुक्ति दे। रबशा हालेलुया जीसस, प्रेज लॉर्ड। अपनी शामत और आसपास कर, इन्हें भला चंगा कर। तेरी महिमा, तेरा शामत इनके परिवार, इनके बच्चे पे, इसके लिए सब तेरी आशीष, तेरा शामत बना रहे। ऐसे के महान नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन।